जी। अच्छा जी, सभी को नमस्ते। अभी मैं परिव्राजक दयाशंकर दास बुंदेलखंड की धरा से चित्रकूट धाम है, जहां प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्ष शोषित, पीड़ित, वंचित, अज्ञानी लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कर्तव्य बोध कराया था। ऐसे बुंदेलखंड की धरा से मैं अभी बीकानेर प्रवास में था, तो वहाँ भटिंडा पंजाब से बीकानेर तक एक कैंसर ट्रेन चलती है। उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया, क्योंकि पंजाब हमारा इतना सुंदर प्रदेश, इतना उत्पादक प्रदेश, वहाँ के लोगों ने, लोभोन्मादी लोगों ने, इतना लोभ बढ़ गया है मानवीय चेतना में कि उन्होंने इतना धरती का शोषण किया, इतना पेस्टिसाइड और इतना केमिकल खाद डाल डाल के, इतना उपज का क्वांटिटी बढ़ा करके पैसे तो कमाए, लेकिन वो पैसे कहाँ चले गए? सब मेडिकल खर्चा बढ़ गया सबका, सब मेडिकल लाइन में चला गया, नशाखोरी बढ़ गई। तो अभी इस देश में मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए अभी हमने संत समाज के साथ चित्रकूट में वनस्थली में जो रहने वाले तपस्वी महात्मा हैं, हम चाहेंगे, अपने सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि एक बार हम लोग चित्रकूट में चिंतन शिविर रखें। इस पूरी समस्या के समाधान के लिए संतों के बीच में जंगल है अनसुईया का, अनसुईया माता सती अनसुईया के जंगल में एक साठी घाट पंचप्रयाग वनस्थली है, गंगा मंदाकिनी के तट पर। वहाँ हम लोग एकत्रित हों, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके संत जीवन, जो फकीरी है ना, वो फकीरी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। हम इसी फकीरी के कॉन्सेप्ट से ही गरीबी से, भ्रष्टाचार से, अज्ञान से निवृत्ति दिला सकते हैं। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि आओ मिलकर के मानव सभ्यता को बचाने के लिए, पूरी विश्व की मानव सभ्यता शोषणकारी विरचना की गिरफ्त में है, चपेट में है। इन शोषणकारी नकारात्मक ऊर्जा से, जो आसुरी संपदा से सुसज्जित लोग हैं, जो धरती को रावण बन करके रुला रहे हैं, ऐसी रावण संस्कृति, आसुरी संस्कृति से इस पूरी धरती को, इस पूरी वसुंधरा को बचाना है। शास्त्र कहते हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधेति। हमें जीने के पक्ष को प्रकाशित करना है। हर कोई जीना चाहता है, कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा अपराधी बने, आतंकवादी बने, अज्ञान के अंधकार में भटके। जो माँ अपने बच्चे को पेट में 9 महीने रखती है, प्रजनन प्रसव के समय जो पीड़ा सहती है, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी जीवन जिए। इसलिए ये धरती माता चाहती है, क्योंकि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। धरती माँ चाहती है हमारी सभी संतानें निरोग हों, स्वस्थ हों, दीर्घजीवी हों, यशस्वी हों। इसके लिए सज्जन शक्ति को, 3 लोगों को आना पड़ेगा आगे, 3 समारत समाज को, 3 समारत जगत को, सती, संत और सूर, और 3 बिगारत जगत को, कपटी, कायर, क्रूर। तो हम चिन्हित करें जो कपटी, कायर, क्रूरों की राजसत्ता, धर्मसत्ता और अर्थसत्ता में बैठे हुए जो कपटी, कायर, क्रूर लोग हैं, इनके हाथों से इस व्यवस्था को मुक्ति दिलानी है, क्योंकि व्यवस्था ही धर्म है। तो इस व्यवस्था को सम्यक करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मनुष्य ही जिम्मेदारी गाई है। आज जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या पूरी दुनिया के सामने है। इसको यदि किसी ने उपस्थित किया है इस समस्या को, तो उसका अज्ञानी मानव के लिए ही इशारा होता है। इसलिए हम लोग ज्ञान के पक्ष को प्रखर करें। आओ मिलकर के ज्ञान की ज्योत जलाएं, ज्ञान की ज्योत जले और हो जाएं लोग भले। बस इसी मनोरथ के साथ हम सब मिलकर के, सज्जन लोग, पूरी हिम्मत के साथ, क्योंकि हिम्मत रखो और कोशिश करो, इस सूत्र को अपना करके आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम। सबका भला हो। बात आपने बहुत अच्छी कही और आपके मुखारबंद से निकली यह वाणी, यह अमृत की धारा, मुझे पूरा विश्वास है कि जन जन पर अपना प्रभाव छोड़ेगी। और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि मात्र 9 दिन का संकल्प व्रत धारण करें। 10वें दिन हम आपको जो है इस तपस्या के माध्यम से, इस व्रत की तपस्या के माध्यम से इतनी ऊर्जा पैदा कर देंगे कि 10वें दिन के बाद कोई भी शासन या प्रशासन में बैठे हुए ये क्रूर, कपटी और भ्रष्टाचारी लोग आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का वादा है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन का वादा है। और अब इसे
दयाशंकर महाराज जी की का आशीर्वाद भी मिल गया है, इनकी वाणी भी मिल गई है। तो अब हम समय समय पर इन्हें सुनते रहेंगे और इनके वचनों से मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा भारतवर्ष जो है अभिभूत होगा और पूरा भारतवर्ष की ऊर्जा एक इसके नीचे खड़ी हो जाएगी और हम सामूहिक ऊर्जा से, संकल्पित ऊर्जा से यह दुराचारी व्यवस्था, आसुरी व्यवस्था को न केवल विवश कर पाएंगे बल्कि आवश्यकता पड़ी तो इसे हम पराजित भी कर पाएंगे। आओ हम सब मिलके दयाशंकर महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।